HPR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेट लेवल फर्स्ट के इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, इनकी तुलनाएं, गणितीय मूल संक्रियाएं। तो गणितीय मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हो जाएगी? जोड़, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा और अपना है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के बारे में हमने चर्चा कर ली है। वैदिक गणित के बारे में हम पढ़ चुके थे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने वैदिक गणित है इसके बारे में पढ़ा था। तो 1 करोड़ तक की देखो संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पहले अपन ये देख लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, संख्या कौन सी होती है वो देख लेते हैं। 1 2 3 ये सब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। यदि प्राकृत संख्या के अंदर 0 और जोड़ दें तो 0 से यदि स्टार्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। और इसके बाद आती है पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंदर नेगेटिव संख्या और जुड़ जाती है। तो पूर्णांक अपने को सिर्फ पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। अब ये संख्याओं के बारे में अपन देखिए 1 करोड़ तक की संख्या होती है कौन सी है? देखो, इकाई अंक है ये 1, इसके बाद आता है दाई मतलब 10, फिर आता है सैकड़ा, इसके बाद आता है 1000, इसके बाद में 10,000, इसके बाद में 1 लाख, इसके बाद में 10 लाख, इसके बाद में 1 करोड़। तो देखो 1 करोड़ के अंदर 1 करोड़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 7। 10 लाख को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 10 की घात 6। और लाख को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 10 की घात 5। 10,000 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 4। 1000 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 3। ऐसे ये 1 गुणा 10 की घात 2। और 10 है वो 10 की घात 1 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 10 की घात 0। ऐसे अपन घात के रूप में भी इनको लिख सकते हैं। बाकी अपन सवाल करेंगे, किस टाइप के सवाल आते हैं वो भी थोड़ी देर में अपन सवाल कर लेंगे। स्थानीय मान, ये स्थानीय मान क्या होता है? एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। देखो, कोई नंबर ले लिया हमने 5 6 7 8। तो स्थानीय मान का मतलब है उस स्थान से। जैसे 6 का स्थानीय मान 6 गुणा ये कौन से स्थान पे आ रहा है? इकाई, दाई, सैकड़ा। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 600। ऐसे मान लो 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 कौन से स्थान पे आ रहा है? दाई पे इकाई, दाई दाई का मतलब 10, तो 70। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70। ऐसे मान लो पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पे। अब पूछे आपको 7 का स्थानीय मान क्या होगा? जैसे इसी नंबर को अपन कैसे लिखें? 5.678 ऐसे लिखते हैं। और पूछे कि 6 का स्थानीय मान, तो पॉइंट के बाद एक स्थान के बाद आना चाहिए तो 1 0 नीचे। ऐसे पूछे 7 का स्थानीय मान, तो 7 दूसरे स्थान पे है तो नीचे 2 0। 8 का स्थानीय मान 8 तीसरे स्थान पे है तो नीचे 3 0। ऐसे अपन दशमलव के बाद जो संख्या होती है उनका स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि जातीय मान पूछे तो जातीय हमेशा जैसे ये 5 6 7 ऐसे कि 5 का जातीय मान क्या होगा? 5। 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। वो जो अंक होते हैं वही उसका जातीय मान होता है। 0 ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान 0 ही होता है। आपसे पूछ ले कि 0 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 0 का स्थानीय मान 0। भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा का मतलब अपने रुपयों के बारे में पूछा कि कितने रुपए, इसमें कितने सिक्के बन सकते हैं, कितने 50 पैसे के सिक्के हो सकते हैं, कितने 25 पैसे के सिक्के हो सकते हैं। या ऐसे दे दे कि 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो इनमें कितने रुपए बनेंगे। या 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, इनसे रुपए कितने बन जाएंगे। ऑप्शन में दे दिया कि 10 रुपए, 10 50 पैसे या 25 पैसे ऐसे। तो वो अपन सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो देखो अपन सवाल क्या होते हैं। पहला दे दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अभी आपको बताया था कि पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है। एकदम सिंपल सा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब देखो 4 में 5 का भाग देने पर भाज्य
भागफल व शेषफल क्रमशः, ये एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये भाज्य क्या होता है, जिस नंबर में अपन किसी दूसरे नंबर का भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक। और जो भाग देने के बाद में, जैसे मान लो हमने 4 के अंदर, या 4 की जगह अलग ले ले 6 ले लिया हमने, 6 के अंदर 3 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ 6 क्या है, भाज्य, 3 क्या है, भाजक। 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, मान कितना आ गया, 6, तो 2 क्या हो जाएगा, भागफल, और यहाँ 6 में से 6 घटाने पर 0, इसका शेषफल कितना होगा, 0। ऐसे इसने कहा है कि 4 में 5 का भाग देने पर 4 इसका क्या हो गया, भाज्य, भाग किसका दे रहे हैं, 5 का, भाग जाएगा नहीं तो भागफल 0, और शेषफल फिर कितना बच जाएगा, जो संख्या वही। यदि मान लो संख्या छोटी संख्या है, उसमें अपन बड़ी संख्या का भाग देते हैं, तो शेषफल वही संख्या बच जाती है। तो भाज्य क्या हो गया, 4, तो देखो इसमें भाज्य 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 0 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद भाजक कितना है, 5, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, भागफल कितना है, 0, इसमें 0, इसमें भी 0 है, शेषफल कितना है, 4, इसमें शेषफल 4 है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2843 में 8 व 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। देखो इसका अपने को 8 का स्थानीय मान, 8 गुना, ये कौन से स्थान पे आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 100, बराबर मान कितना हो गया, 800, और 4 कौन से स्थान पे आ रहा है, दाई, 40, घटाएंगे तो 707, राइट आंसर कौन सा होगा, ए। संख्या 5,09,03,888 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। ऐसे यदि नंबर आए तो आप इनको ऐसे लिखना, देखो पहले 5 करोड़ को लिख लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, कितने करोड़ है, 5 करोड़। इसके बाद 2 लाख, तो यहां से स्टार्ट करो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने लाख, 2 लाख, फिर 3,000, इकाई, दाई, सैकड़ा और ये 3,000, फिर 888, जोड़ दो, 8 8 8 3 0 2 0 5, ऑप्शन में मैच कीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा, ए। 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दाई बराबर है, देखो 10,000 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 1000, तो बराबर ये 10,000, फिर है 10,100, तो 10 गुना 100, तो मान कितना आ जाएगा, 30, फिर है 10 दाई, 10 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा, 100, जोड़ दो आप, 0 0 1 1 1, राइट आंसर कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन है, शून्य में 15 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्रमशः है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था, इस बार शून्य में भाग दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं, शून्य में, तो शून्य क्या हो जाएगा, भाज्य, भाजक क्या होगा, किसका भाग दे रहे हैं, 15 का, शून्य में भाग नहीं जाता, इसलिए भागफल कितना हो जाएगा, 0, और शेष भी नहीं बचेगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा, क्योंकि शून्य में भाग दे रहे हैं अपन 15 का, शून्य में भाग जाता नहीं, तो भागफल 0 और शेषफल में क्या बच जाएगा, 0। तो देखिए आप ये क्रम कौन से में है, 0 हो गया भाज्य, 15 भाजक, भागफल 0, शेषफल 0, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, 49,291 में 9 के स्थानीय मान का अंतर, 2 दे रखे अपने को, तो पहले जो ये 2 दे रखा है, पहले इसका स्थानीय मान क्या होगा, 9 गुना, ये कौन से स्थान पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका स्थानीय मान हो गया 9,000, और ये दूसरा 9 दे रखा है, इसका स्थानीय मान है 90, घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 8,000
मान बराबर है। ये आपको चार दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर पूछा है उपयुक्त चार में से गलत कथन कौन सा है। ये चार कथन दिए, इनमें जो गलत कथन है ना वो पूछा है। तो पहले अपन देखते हैं 25 पैसे के 15 सिक्के, तो पैसे कितने हो गए, 25 गुणा 15 बराबर 375। ये पैसे आ गए अपने पास, इनको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, रुपयों में। तो 3 रुपए 75 पैसे, रुपयों में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो 375 में 100 का भाग लगाएंगे, मान कितना आ जाएगा 3.75, 3 रुपए 75 पैसे। इनको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, 3 रुपए के 3 सिक्के हो गए, 50 पैसे का 1 सिक्का हो गया और 25 पैसे का 1 सिक्का। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 3 रुपए 75 पैसे। तो पहला कथन सत्य हो गया। अगले पे चलते हैं, 2 रुपए के 1 रुपए के 2 सिक्के, मतलब 2 रुपए हो गए, प्लस 50 पैसे के कितने सिक्के, 3 सिक्के का मतलब 1.5 रुपए हो गया, 25 पैसे का 1 सिक्का। ये 1.5 और 2 जोड़ेंगे तो 3.5 प्लस 25 कितने हो गए, 3.75। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपए और हो गया, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के, 3 सिक्के मतलब 75 पैसे। तो टोटल कितने हो गए, 3 रुपए 75 पैसे। तो तीसरा कथन भी सत्य है। तो चौथा अपने आप ही सत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25.0647 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ये देखो दशमलव वाले, इसमें आपको अभी बताया था कि 4 का स्थानीय मान मतलब 4 बटे ये कौन कितने स्थान के बाद है, 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3। जब अपन किसी 1000 का 100 का ऐसे भाग देते हैं ना, तो 4 के 3 जीरो ना, 3 स्थान इधर आप दशमलव लगा दो, 4 फिर 1 हो गई ये संख्या 4, 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगते हैं। तो नंबर क्या होगा, 0.004। तो राइट आंसर कौन सा है, डी। इसका विस्तारित रूप 35.407 का विस्तारित रूप। 35 को क्या लिख सकते हैं अपन, 30 प्लस 5 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/4 का स्थानीय मान 4/10। 0 का आपको बताया था 0 का कोई स्थानीय मान नहीं होता है, प्लस 7 का स्थानीय मान ये कितने 1 2 3 अंक के बाद है, नीचे 3 जीरो। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन, तो ये देखिए 35 प्लस 5 प्लस 4/10 प्लस 7/, ये नहीं हो सकता, देखो इसमें 7/100 है। अगला देखिए 23 प्लस 5 प्लस 4/10 प्लस 7/1000। तो राइट आंसर कौन सा है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना अंक दे रखे 2 4 7 9 तथा 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या। यहाँ पे अधिकतम शब्द का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, देखो बड़ा अंक पहले, इसके बाद इससे छोटा, इन अंकों को अपन अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। अब देखिए इसने पूछा 7 का स्थानीय मान, तो 7 गुणा ये इकाई दाई सैकड़ा, तो मान कितना हो गया 700। तो राइट आंसर कौन सा है, बी। 708 में कितने दाई है, इस टाइप के सवाल हो तो दाई पूछे चाहे इकाई पूछे, इकाई पूछे तो 1 का भाग लगा देंगे, दाई पूछे तो 10 का भाग, सैकड़ा पूछे तो 100 का भाग। देखो दाई पूछ रहा है 10 का, तो यहाँ पे 70.8, इसका मतलब 70 अपने पास दाई है। जो पूर्णांक आता है ना वो बताएंगे, तो 10 70 है वो यहाँ पे दाई है। अगला क्वेश्चन 87 में इकाइयों की संख्या, अभी बताया था आपको, इकाई पूछे तो 1 का भाग लगाते हैं, मान कितना आ गया 87, इकाई कितनी हो जाएगी 87। अगला क्वेश्चन देखिए 5 माइनस, यदि इस टाइप में मान लो घात 0 दे रखी हो, यहाँ कोई नंबर है, यदि 0 को छोड़कर, ये नंबर क्या है 0 को छोड़कर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, ये मान 1 हो गया। प्लस 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 9 प्लस का 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2 और 5 14। राइट आंसर कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ बराबर है, अभी आपको बताया था, देखो 1 करोड़ को इकाई, फिर चलते हैं दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर
लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 10 लाख के बाद क्या आते हैं 100 लाख, तो ये 1 करोड़ है वो किसके बराबर हो जाएगा 100 लाख। ये राइट आंसर है। तो ये अपने जितने भी कंपटीशन के लायक क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।